अमरीकी सदर मसला फ़लस्तीन पर आज 8 मुस्लिम रहनुमाओं के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, उर्दन, इंडोनेशिया और मिस्र शामिल। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुलाकात के दौरान में गजा में अरब इस्लामी फ़ौज भेजने की तजवीज़ देंगे। फ़लस्तीन और इक़्तिदार की मुंतकली और बहाली के कामों के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक पर फंडिंग पर जोर देंगे। गजा में हमास की मदाखलत न होने की जमानत पर भी बात करेंगे। The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. I declare that today France recognizes the state of Palestine. फ्रांस, बेल्जियम, मोनाको, लक्समबर्ग, माल्टा और इंडोरा ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हॉल तालियों से गूंज उठा। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की मजमूई तादाद 154 हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का गजा में कत्लेआम और जबरी हिजरत रोककर अमन कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दीगर ममालिक से भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की अपील कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपने पैगाम में कहा है कि हमास को हर सूरत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का इनाम नहीं हक़ करार दे दिया। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरग़मालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली मंदूब ने दावा किया है कि 2 रियासती हल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुँच गए। आज जनरल असम्बली इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को खुसूसी तौर पर इजलास में मदऊ किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया की चांसलर, कोवैती वली अहद, सदर आलमी बैंक और MD IMF से मुलाकातें भी करेंगे। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आला सतह इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मसला फ़लस्तीन के तस्फ़िये और 2 रियासती हल पर अमल का जायज़ा लिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत फ़लस्तीन से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। सऊदी अरब का हालिया दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सऊदी अरब का माशी ताउन पाकिस्तानी मईशत के लिए सहारा बना। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान आज श्रीलंका से अबू धाबी में मुकाबला करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और सुफियान मुकीम की टीम में शमूलियत यकीनी दिखाई देने लगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सूरत हाल। फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश से मैचेस जीतना लाजमी हो गया। शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान के लिए फाइनल तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाएगी और मामला अगर मगर पर शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तन्हाई में मुलाकात कराने की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके अगले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सीनियर सिविल जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक पर समाअत बानी PTI को तनहा करने की कोशिश करार दे दी। कहा कि बानी को कोठरी में बंद करके वीडियो लिंक पर अदालत में पेश करना किसी सूरत भी आइन के मुताबिक नहीं।
सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कराची के ज़िला शर्की, गरबी और कैमाड़ी की खाली नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। मुतालिका हलकों में आम तातील का ऐलान। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 134 हो गई। 27 अजला में 4700 से जायद गाँव ज़ेरे आब आए। 47 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 271 रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खाने पीने और रिहाइश की सहूलियात फराहम की गई। कोटरी बैराज पर आज शाम तक पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। जामशोरों के 200 से जायद देहात मुतासर। सेहवन में मजीद देहात डूब गए। सैलाबी रेला कदीमी लाल बाग में दाखिल। घरों और कब्रिस्तान को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। नवाबशाह में 60 से जायद देहात पानी की नजर। फसलें तबाह हो गईं। घोटकी के कच्चे में दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। मकीन कश्तियों में आमदोरफ्त पर मजबूर हो गए। लाहौर के इलाके रायवंड के करीब नाले में 3 वासा एहलकार डूबकर जाँ बहक हो गए। एक तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वासा के एहलकार वाटर पंप की मुरम्मत करते हुए डूब गए थे। मानसहरा के इलाके कैंट में रात गए डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें मिल गईं। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक कराची से था। नाना से मिलने मानसहरा आए थे। कराची के इलाके मेमनगोट रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक और एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। वाकये के बाद इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेमनगोट रोड बंद कर दिया। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में रखा धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक 14 मुबैना शिद्दत पसंदों के अलावा खवातीन और बच्चों समेत 10 शहरी भी मरने वालों में शामिल। कंपाउंड को बम फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कराची की मकामी अदालत में बच्चियों और बच्चों के साथ ज्यादती का केस। मुलजिम का एक बच्ची को कई मरतबा ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ। बच्चियों और बच्चों को पैसों की लालच देकर साथ ले जाता था। ज्यादती की वीडियोस भी बनाता था। मुलजिम का 6 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड। फैसलाबाद में खातून का 5 माह का बच्चा अगवा। झंग की रिहायशी खातून घर से नाराज होकर लारी अड्डा आई थी और बच्चों के साथ पार्क में सो गई थी। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में 7.5 किलो सोना छीनने का मुकदमा दर्ज। मुसल्लह अफराद ने मुल्तान के रिहायशी 2 मुसाफिरों से बस में सोना छीना था। छीने गए सोने की मालियत 24 करोड़ 81 लाख रुपए है। नॉर्थ कराची गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने शोले बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। आग 2 मंजिला फैक्ट्री के मेज 9th फ्लोर पर लगी थी। हुकूमत सिंध की जानिब से रवां हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को देने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सहूलत को इनकलाबी कदम करार दे दिया। कहा कि वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफर मैसर आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा तालीम में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेडमास्टर्स को मौजूदा ओहदे पर बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों की काबिलियत और कवानीन का जायजा लेने के लिए केसेस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भेजने का हुक्म। रवां माली साल के पहले माह में सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसानात 87 अरब रुपए तक पहुंच गए। पावर डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई 2024 के मुकाबले में रवां साल जुलाई में बिजली के मजमूई नुकसानात 60 अरब कम हुए। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में फी किलो 20 रुपए का इजाफा। दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए हो गई। दही की कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। तेरह साला अफगान लड़का जहाज के पिछले पहिए में छुपकर भारत पहुंच गया। 94 मिनट का खतरनाक सफर करने के बावजूद लड़का मौजूदा तौर पर महफूज रहा। भारत ने डिपोर्ट कर दिया।
60 साल के तवील अरसे बाद शामी रहनुमा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत। सदर अहमद उश-शरा ने अमरीका से शाम पर आयद पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक की खराबी से तुर्क सदर के खिताब में खलल पड़ा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर के दरमियान भी माइक बंद हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान भी खलल पड़ा था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर ईरान की वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और IAEA के सरबराह राफ़ाएल ग्रोसी के दरमियान मुलाकात। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने मग़रिब के साथ जौहरी तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी करार दे दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने पनाह गुज़ीन कैंप को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। गज़ा पर इजरायली हमलों के खिलाफ इटली में मजदूरों और ट्रेड यूनियंस का बड़े पैमाने पर एहतजाज और हड़ताल। रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हो गईं। पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मशहूर लाबुबू गुड़िया का 7 मीटर बुलंद मुजस्समा नस्ब किया गया। लाबुबू को एक ग्लोब पर खड़ा किया गया जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात दिखाए गए। शानदार तकरीब एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में मुनक्किद हुई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम आज शाम श्रीलंका रवाना होगी। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। फ्रांसीसी मुसलमान फुटबॉलर उस्मान डिम्बेले को इस साल दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर करार दे दिया गया। उस्मान ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर जीत लिया। स्पेन की इटाना बोमाटी ने विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। चीन में सकाफती और फ़नून लतीफ़ा के मेले का आगाज। रिवायती रक़्स, मौसीकी और सकाफती विरसे को उजागर करने वाले प्रोग्राम्स पेश किए गए।